गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। देवागम न भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो मान। पेज नंबर 39 श्लोक नंबर 46। अवक्तव्य चतुष्कोटि विकल्पोपि न कथ्यताम् असर्वान्तमवस्तु स्यात् दविशेष्य विशेषणम्। अवक्तव्य चतुष्कोटि विकल्पोपि न कथ्यताम् असर्वान्तमवस्तु स्यात् दविशेष्य विशेषणम्। सर्वथा अवक्तव्य जो मानते हैं ना, उनका खंडन हो रहा है यहाँ पर। अवक्तव्य मानने वाले का कथन किस प्रकार सदोष है, प्रामाणिक नहीं है, तो यहाँ बता रहे हैं। अवक्तव्य चतुष्कोटि, चतुष्कोटि से क्या लिया था? स्वद्रव्य, स्वच्छेद, स्वकाल, स्वभाव। अब चतुष और पर चतुष्टय से पर क्षेत्र, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। चतुष्कोटि स्वद्रव्य हो चाहे परद्रव्य हो, स्वचतुष्टय और परचतुष्टय दोनों की अपेक्षा से वस्तु को सर्वथा अवक्तव्य माने तो आचार्य कर रहे हैं, आपने अपना अवक्तव्य सिद्धांत जो प्रस्तुत किया बोल करके ही तो किया, तो अपने सिद्धांत को बोल के कह रहे, फिर सर्वथा अवक्तव्य कहाँ रहा? आप अपनी कुछ ना कुछ मान्यता अपने सिद्धांत को वचनों से प्रकट कर रहे हो। यदि सब प्रकार से हर दृष्टि से वस्तु अवक्तव्य ही है तो फिर बोलना ही नहीं संभव है। लोक व्यवहार में प्रत्येक व्यक्ति वचनों के द्वारा व्यापार धंधा करता है, बोलता है, वस्तु का क्रय विक्रय करता है। तो हम कहेंगे आम लाओ तो समझ जाएगा कि आम ही लाना है, केला नहीं लाना है। तो अब अवक्तव्य माने क्या कहेंगे? परचतुष्टय। भगवान, हम जिस विषय को प्रतिपादन कर रहे हैं वो विवक्षित हो गया, और जिसका प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं वो अविवक्षित हो गया। तो वक्तव्य अवक्तव्य की चर्चा सापेक्ष है, एक साथ सभी धर्मों का कथन नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्याद अवक्तव्य, सर्वथा अवक्तव्य नहीं। अवक्तव्य चतुष्कोटि विकल्पों भी न कथ्यता। यदि आपका विकल्प, आपका जो वचन है अवक्तव्यवादी, तुम ये कहते हो कि चतुष्कोटि से प्रत्येक पदार्थ अवक्तव्य है, उनकी चर्चा हो ही नहीं सकती, तो आचार्य कह रहे हैं तुमने अपने अवक्तव्य पने को भी तो कह के बताया, तो सर्वथा अवक्तव्य कहाँ रहा ही नहीं। असर्वान्तम वस्तु स्यात् अविशेष विशेषणम। अब कुछ सिद्धांत ऐसे हैं, जैसे कि बौद्ध मत को ही ले लो, तो नास्ति नास्ति बोलते हैं, न विशेष्य न विशेषण, असर्वांत वस्तु। या अंत शब्द का अर्थ है धर्म, सर्वांत माने सभी धर्म। वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानो, अगर वस्तु को अनेक धर्मात्मक नहीं मान रहे हो तो अवस्तु रूप है। अवस्तु का मतलब क्या हुआ? लोक में जो पदार्थ हैं अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। सर्वथा अवस्तु किसको कहेंगे? अभी प्रकाश है तो अंधकार नाम की कोई चीज़ तो है ना। वर्तमान में सूर्योदय हो चुका है, प्रकाश है, लेकिन अंधकार का अत्यंत अभाव नहीं है। अंधकार हम शब्द उच्चारण कर रहे हैं तो इसका मतलब अंधकार भी एक पर्याय है किसी द्रव्य की। जिसका कथन करते हैं वो भी अनेक धर्मात्मक, जिसका कथन नहीं कर रहे हैं वो भी अनेक धर्मात्मक। अब आप कहो कि वस्तु को हम अनेक धर्मात्मक मानते ही नहीं है, जब वस्तु अनेक धर्मात्मक नहीं, वस्तु मतलब विशेष्य, अनेक धर्मात्मक मतलब विशेषण, धर्म हुआ विशेषण, पदार्थ हुआ विशेष्य। अब बौद्ध मत वाले विशेष विशेषण को स्वीकार करते ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो प्रत्येक वस्तु नष्ट हो रही है।
आचार्य बता रहे हैं, आपने कहा घड़ा फूट गया, नष्ट हो गया, दीपक बुझ गया, तो दीपक का अस्तित्व था, और जो दीपक था उसके अंदर गुण धर्म भी था, प्रकाश देता था, उसमें जलाने की शक्ति भी थी, ताप भी था। विशेष विशेषण भाव को हम सर्वथा उसका अभाव नहीं बता सकते। प्रत्येक पदार्थ, जिसकी पदार्थ की चर्चा करें वो विशेष हुआ, और उसके अंदर रहने वाले गुण धर्म की चर्चा करते वो विशेषण हुआ। जितना लोक व्यवहार चल रहा है वर्तमान में, वो भी विशेष विशेषण के अभाव में घटित नहीं होता। मुझे कुछ लिखना था तो मैंने कहा मुझे पेन ला के दो और कॉपी ला के दो, तब पेन ला के दो। पेन एक वस्तु ही, वो समझ रहा है कि पेन किसे कहते हैं। जो लिखने के काम में आता वो पेन ही लाएगा, पेन को छोड़कर अन्य पदार्थ नहीं लाएगा, क्योंकि पेन का गुण धर्म उसे पता है। कलम किसे कहते हैं पता है। धर्म के बिना धर्मी की चर्चा नहीं, और धर्मी के बिना धर्म नहीं। किसी रसोई वाले ने कहा कि मुझे तो सब्जी ला के दो, तो वो क्या दूसरी चीज थोड़ी लाएगा, फल नहीं लाएगा, वस्त्र नहीं लाएगा, गहना नहीं लाएगा। धर्म के बिना तो धर्मी की पहचान ही नहीं। और जितनी चर्चा लोक व्यवहार में चलती है, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा पुत्र, मेरा, तो सब में विशेष विशेषण का अस्तित्व तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। विशेष माने पदार्थ, और पदार्थ की चर्चा हम करेंगे तो उनके गुण धर्मों की चर्चा साथ में आ ही जाएगी। आम का धर्म अलग, केले का धर्म अलग, लीची का धर्म अलग, फल अन्य फल उनका अलग। तो उन विशेष विशेषण भाव को यदि आप स्वीकार नहीं करोगे तो लोक व्यवहार कैसे घटित होगा। किसी ने कहा आम लाओ, तो केला भी ला सकता है, लीची भी ला सकता है, अमरूद भी ला सकता है। नहीं, आम हुआ विशेष, और आम के गुण धर्म को वो व्यक्ति जानता है कि आम किसे कहते हैं। धर्म के द्वारा धर्मी की पहचान, और धर्मी से धर्म की पहचान। यह जीव है, तो हम समझ रहे हैं कि चेतना है इसके अंदर, जब तक इसको जीव कह रहे हैं। अगर किसको जानकारी नहीं कि जीव किसे कहते हैं, तो यह जीव है बोलते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा। उसको विशेष विशेषण भाव के द्वारा वस्तु स्वरूप का निरूपण होता है। विशेष विशेषण भाव पूर्वक ही तो वस्तु स्वरूप का निरूपण होगा। ये पुस्तक है, ये टेबल है, ये माइक है, ये पीछी है, हाँ, विशेष हुआ पदार्थ। और धर्म किसका क्या धर्म है वो जानते हैं, तब हम विशेष की पहचान कर पाएंगे। विशेष की पहचान तब होगी जब उसके गुण धर्म को हम जानते हैं। कहा कि आलापत्ति की पुस्तक ले आना, तो हम जान रहे हैं कि भाई ये पुस्तक हमारे जानकारी में है, इसी को, नहीं तो और भी कोई पुस्तक उठा के ले आएगा। मतलब जितनी भी हम चर्चा वाक्य के द्वारा कोई रचना करते हैं, तो उसमें किसी न किसी विवक्षित वस्तु की चर्चा है, और वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अनेक धर्मों का पुंज है। स्वचतुष्टय से अस्ति और पर चतुष्टय से नास्ति, ऐसे स्वीकार करो। ऐसे व्याकरण में भी विशेष विशेषण आता ही है, हाँ, तो उसको मानते हैं, तो फिर इस धर्म की अपेक्षा मानना ही पड़ेगा। हाँ, अब ये ऐसे ही है बौद्ध मत का, तो मुझे मत। अविशेष, विशेष नाम का कोई उसके साथ अ लगा दिया, माने नए समास। विशेष से भी कोई चीज़ नहीं, विशेषण भी कोई चीज़ नहीं। विशेष विशेषण का सर्वथा अभाव, अभाव है तो फिर वस्तु का भी अभाव हो जाएगा। विशेष विशेषण के द्वारा ही हम वस्तु तत्व को जानते हैं, समझते हैं। और वस्तु भी एक धर्मात्मक नहीं, अनेक धर्मात्मक है। दीपक के अंदर प्रकाशपना भी है, तापकत्व भी है, दाहकत्व भी है। दीपक हमारे लिए परमोपकारी है। दीपक जलाने के बाद हम अपना कार्य व्यवस्थित कर लेते हैं, अंधेरे में नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए सहायक भी है। दीपक के द्वारा हम भगवान की अर्चना कर रहे हैं, दीप जला कर पूजन कर रहे हैं, पूजन सामग्री में भी है। एक ही पहलू से उसकी चर्चा थोड़ी होगी। तो हमारे अनेक लोगों का खंडन हो गया, सर्वथा वक्तव्य का खंडन हो गया। अब चतुष्कोटि को नहीं मानना ये भी खत्म हो गया। सर्वथा वक्तव्य नहीं है, विशेष विशेषण सर्वथा नहीं बनता, इसका भी खंडन हो गया।
मंडन कैसे हुआ? हमारे आचार्य बताते हैं, कथनचित अवक्तव्य स्वीकार करो। जिस समय हम स्वचतुष्टय की अपेक्षा किसी वस्तु का निरूपण कर रहे हैं, उस समय पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति आएगा, सर्वथा नास्ति नहीं आएगा। हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान में हमें क्या करना है, आदिनाथ मंदिर में जाना है। तो पूरे लोका नगर में मात्र एक आदिनाथ मंदिर ही है क्या? अन्य मंदिर भी तो मौजूद है। मान लो 8-10 मंदिर किसी गांव में है और हम कह रहे हैं कि मुझे तो आदिनाथ मंदिर में जाना है। तो आदिनाथ विशेष की चर्चा करी, फिर मुझे स्थान पता है, वो मंदिर कहाँ है, सबकी चर्चा है। तो अब हम विशेष जब आदिनाथ की चर्चा कर रहे हैं तो पार्श्वनाथ का मंदिर या अन्य मंदिर का अस्तित्व तो समाप्त नहीं हुआ। नास्ति भी विधि पूर्वक नास्ति, नो पॉजिटिव विदाउट निगेटिव, नो निगेटिव विदाउट पॉजिटिव। अस्थि कर रहे हैं उस समय स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि, पर चतुष्टय पर पदार्थ का को सर्वथा नकारा नहीं जा रहा है, उनका भी अस्तित्व है। हम भी जीव हैं, आप भी जीव हो, दोनों का अस्तित्व है ना। पर हम अपने स्वजीव की अपेक्षा से आप नास्ति कहेंगे आपके लिए। जो मैं हूँ आप नहीं, जो आप हो वो मैं नहीं हूँ। पर दोनों का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं। अस्तित्व है तो ये दोनों धर्म साथ में लगेंगे। अस्थि और नास्ति दोनों धर्म हैं और दोनों धर्म किसी न किसी धर्मी की चर्चा करते हैं। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि और मैं ही मतलब मैं स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि हूँ और मैं ही पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति हूँ। अगर ऐसा स्वीकार नहीं करोगे तो दोनों की आत्मा एक आत्मा होगी। फिर तो आपकी अपेक्षा से हम जैसा रूप में रहे, हम स्वस्वरूप की अपेक्षा भी उसी वैसे ही है और पर स्वरूप की अपेक्षा से वैसे ही है। बनेगा क्या? नहीं बनता। दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। मतलब आपका भी अस्तित्व है ना, पर मेरे अस्तित्व में आपका अस्तित्व शामिल नहीं है। नहीं समझ में आया? हाँ, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति कर रहे हैं तो पर चतुष्टय जिस ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका अस्तित्व है ना कहीं तो। हम में वो मिला हुआ नहीं है, पर है तो कहीं ना कहीं तो। आदिनाथ मंदिर इस मोहल्ले में है, पार्श्वनाथ मंदिर दूसरे मोहल्ले में है, तो हम कर आदिनाथ का मंदिर उच्चारण किया, वो वक्तव्य हुआ, उसका विशेषण भाव हम चर्चा में ला रहे हैं, कथन में ला रहे हैं, तो अन्य का अस्तित्व समाप्त थोड़ी हो गया। जो आदिनाथ मंदिर हो पार्श्वनाथ मंदिर नहीं, जो पार्श्वनाथ मंदिर हो आदिनाथ मंदिर नहीं। जो चीज दुनिया में है उसी के प्रति विशेष विशेषण भाव होगा। अब अविशेष कैसे बनेगा? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, मान लो एक ही द्रव्य में ले लो। ज्ञान है तो ज्ञान हुआ मान विशेषण, ठीक है। अब ज्ञान विशेषण किसी जीव में हम घटित कर रहे हैं तो ज्ञान विशेषण ज्ञान अर्थ का सूचक होगा। वो समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो समय की परिभाषा अलग, सम्यक ज्ञान की परिभाषा अलग, सम्यक चारित्र की परिभाषा अलग, और तीनों विशेषण बन रहे जीव द्रव्य के। पर एक विशेषण दूसरे विशेषण से भिन्न है, अन्यत्व होगा ना। अन्यत्व विशेष अनेक धर्मात्मक है और विशेषण विशेष से एक है और विशेषण उसमें अनेक हैं। जीव एक द्रव्य हुआ और उसके विशेषण 3 बन रहे हैं, समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और भी अनेक बन जाएंगे। हम तो उदाहरण के लिए में दे रहे हैं। हिंदी पढ़ो आप। बौद्धों को बौद्ध मत ले रहे हैं ना, उसी का खंडन कर रहे हैं। वो मतलब क्षणिकवादी है तो क्या कहता है? चतुष्कोटि विकल्प अवक्तव्य है। तुम जैनियों ने जो चतुष्कोटि की चर्चा करी, स्वचतुष्टय पर चतुष्टय, अरे वो तो अवक्तव्य, कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सब धर्मों में उक्ति का आयोग है। किसी भी धर्म की हम चर्चा वचनों से नहीं कर सकते। प्रत्येक द्रव्य अनभिलाप्य है, कथन हो ही नहीं सकता है। तो हम पूछ रहे हैं कि आपने अपने अवक्तव्यपने को बोल करके ही तो प्रतिपादन किया, फिर तुम्हारा सर्वथा अवक्तव्य कहाँ रहा?
अपने सिद्धांत को तो बोल के कह रहा है, तो सर्वथा अवक्त मना नहीं। इसलिए क्या करो, सर्व विकल्पातीत आपका सिद्धांत फलित नहीं होता, प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं है। जो सर्व विकल्पातीत है वह असर्वांत, माने निगेटिव हो गया ना, नहीं, सब धर्मों से रहित, जो सब धर्मों से रहित है वही अवस्तु है। अवस्तु मतलब क्या, अवस्तु किसको कहेंगे, अन्य मत वालों का जितना सिद्धांत है वो सब अवस्तु रूप है। जैन सिद्धांत ने वस्तु को अनेक धर्मात्मक माना है। सर्वथा नित्य कोई वस्तु नजर आती है क्या, नहीं नजर आती, परिणमन हो रहा है, अवस्तु। सर्वथा अनित्य माने, अरे सर्वथा अनित्य कैसे, हम डेली इस पुस्तक को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, सर्वथा क्षणिक है तो हम उठा ही नहीं सकते, तुरंत नष्ट हो गई, पढ़ ही नहीं सकते। अवस्तु मतलब मिथ्या मत समझ लो। वस्तु जो सर्वथा नित्य मान रहे हैं, सर्वथा अनित्य मान रहे हैं, सर्वथा एक मान रहे हैं, सर्वथा अनेक मान रहे हैं, वो सब अवस्तु रूप है, माने यथार्थता को लिए हुए नहीं है। अयथार्थ जैन मत को छोड़कर अन्य न्यायिक वैशेषिक सांख्य बौद्ध ब्रह्माद्वैतवादी ज्ञानाद्वैतवादी जितने हैं ना, वो जो चर्चा करते हैं उनके यहाँ वस्तु स्वरूप का यथार्थ निरूपण नहीं होता, इसलिए अवस्तु है ही नहीं वैसा स्वरूप। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही कथन करे तो यथार्थ होगा, और उल्टा सीधा कथन करते हैं तो वैसी वस्तु है ही नहीं, इसलिए अवस्तु। हम इस टेबल को कहने लगे तो जीव है, सिद्ध होगा क्या, नहीं होगा ना। आपका कथन अवस्तु रूप है, वह सिद्धांत अवस्तु है, क्योंकि उसमें अव्याप्ति दोष आ रहा है, असंभव दोष आ रहा है, अव्याप्ति नहीं असंभव दोष आ रहा है। अव्याप्ति गलत बोल दिया मैंने, असंभव ये पुद्गल है और इसको जीव घटित करना चाह रहे हो, असंभव। अब ये जितने एकांतवादी हैं, किसी में अव्याप्ति, किसी में अतिव्याप्ति, किसी में असंभव और संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये सब दोष आ रहे हैं। इन दोषों से सहित जो चर्चा है सब चर्चा अवस्तुभूत है, क्योंकि पदार्थ वैसा है ही नहीं। जब पदार्थ वैसा है ही नहीं तो फिर चर्चा किस बात की, ये चीज़ है। ये लिख रहा है ना, असर्वांतम वस्तु, तो वस्तु को अनेक धर्मात्मक नहीं मानना ही अवस्तु है। सर्वांत का अर्थ क्या हुआ, सर्व प्लस अंत। सर्व माने सभी अर्थात अनेक, अंत माने धर्म। वस्तु अनेक धर्मात्मक है और ऐसा नहीं मानो, अ लगा दिए ना, ऐसा नहीं मानना ही अवस्तु है। अवस्तु के जैन सिद्धांत में अवस्तु किसको कहा, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं मानना ही अवस्तु। अवास्तविक बोलते ना, वास्तविक नहीं है, अवास्तविक, वही चीज़ हो गया। अरे विशेष विशेषण का हम लोग तो जैन धर्म में अपेक्षाकृत विशेष विशेषण को के साथ अ भी लगा रहे हैं और नहीं भी लगा रहे हैं। जिसके साथ जो विशेषण घटित होगा उसके साथ वो विशेषण लगाएंगे, और जिसके साथ जो विशेषण घटित नहीं हो रहा है उसके साथ नहीं लगाएंगे। मैं जीव हूँ, पुद्गल नहीं हूँ, तो पुद्गल का विशेष विशेषण, पुद्गल अलग द्रव्य, उसका गुणधर्म अलग, हम पुद्गल है ही नहीं, तो मुझे पुद्गल का गुणधर्म मेरे में नहीं है, तो मुझ में पुद्गल वाला जो विशेष विशेषण भाव है वो हम जीव में घटित नहीं होगा, और जीव का जो विशेष विशेषण भाव है वो पुद्गल में घटित नहीं होगा। तो हम तो अस्ति नास्ति दोनों में हैं। हमारे गुण धर्म के साथ हमारा विशेष विशेषण भाव घटित होता है, अन्य के साथ मेरा विशेष विशेषण भाव घटित नहीं होता है। पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति तो अविशेष और अविशेषण, पर द्रव्य का विशेषण मुझ में थोड़ी लागू होगा। जो सर्व विकल्पातीत है वह असर्वांत, और जो असर्वांत है वो अवस्तु है। क्या लिख रहे हैं, जो असर्वांत है, जो वस्तु अनेक धर्मात्मक नहीं है वही तो अवस्तु है। अरे आकाश पुष्प के समान, तुम्हारा कथन तो गलत हो गया, अवास्तविक है। आकाश से पुष्प ले आओ, वहाँ पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, बच्चों जाओ तोड़ के ले आओ,
पहले तो आकाश चरका जो कर रहे हैं, नीला नीला जो दिख रहा है आकाश है ही नहीं। मान रहे लोग व्यवहार में आप, तो वहाँ तो वृक्ष है ही नहीं, फूल है ही नहीं, तो लाएगा कहाँ से। इसी प्रकार वस्तु एक धर्मात्मक है ही नहीं। आकाश से पुष्प लाओ बताया ना, दृष्टांत दिया। आचार्य क्या बता रहे हैं, वस्तु एक धर्मात्मक है ही नहीं, सर्वथा नित्य वस्तु होती है। तो अब घटित ही नहीं हो रहा है, सर्वथा नित्य पदार्थ कहीं दिख ही नहीं रहा है, परिणमशीलता को लिए हुए पदार्थ हैं, तो झूठा हो गया ना। कैसा झूठा हुआ, कैसा किस प्रकार मिथ्या हुआ। जैसे ये कथन कि आकाश से पुष्प लाओ, तो ये कथन मिथ्या है, अवास्तविक है। उसी प्रकार जैन सिद्धांत को छोड़कर अन्य मत वाले जो वस्तु को सर्वथा अवक्त बताते हैं, विशेष विशेषण भाव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मैंने विशेष विशेषण शब्द को ही स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग विशेष विशेषण भाव पूर्वक ही तो वस्तु का विवेचन करते हैं। विशेष विशेषण भाव को नहीं मानता, क्यों नहीं मानता है? कथन करेंगे तो विशेष विशेषण भाव आएगा। ये तो व्याकरण में भी आते हैं, पर मान ही नहीं रहा है ना इसको, तो अपना एक हठग्राहिता पूरा का अपना मत चलाना है। सब समझ में आ रहा है, हठग्राहिता है, वो बहुत समझ नहीं रहा है क्या। लेकिन मुझे तो जिनेन्द्र देव से, महावीर भगवान से पृथक अपना एक मत चलाना है। मारीची ने क्या किया, अरे बाद में तीर्थंकर किसने देखा, हम तो अभी तीर्थंकर बन जाएंगे, लो अपना मत चला दिया भिन्न। क्या हो गया, उल्टा हो गया। कितना भ्रमण किया, कहाँ कहाँ नहीं किया, जन्म मरण करता रहा। ऐसी स्थिति है इन लोगों की। उसके विशेष विशेषण भाव बनता ही नहीं, न वह विशेष है न वह विशेषण है। इसका भाव अर्थ देखो, यदि यह कहा जाए कि स्वसंवेदन से विशेष विशेषण विशेष रहित ही तत्व प्रतिभाषित होता है, स्वसंवेदन से बताओ, तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि स्वसंवेदन के भी सत्व अस्तित्व विशेषण की विशिष्टता से विशेष का आभासन होता है। स्वसंवेदन माने अनुभव, स्वयं का अनुभव। हाँ, ये अवक्तव्य है ना, अवक्तव्यवादी बता रहा है भाई बोलने की जरूरत क्या है। अरे कोई भी शब्द हमने घ कहा और ट कहा, तो घ और ट शब्द बोला जा रहा है, घ लिखा और ट लिखा। घ अर्थ को व्यक्त करेगा, ट अर्थ को व्यक्त करेगा। घट से कोई पदार्थ, अरे अनुभव में आएगा घट, हमारे ज्ञान में घट आ रहा है, अनुभव में घट आ रहा है ना। शब्दों में क्यों विशेष विशेषण भाव घटित करते हो, मत करो। आपने कलम लाओ, क ल म, क अर्थ को व्यक्त करेगा, ल अर्थ को व्यक्त करेगा, म अर्थ को व्यक्त करेगा। वो कलम, और तुम वो तो ज्ञान है, अनुभव में है तुमको। तो स्वसंवेदन से विशेष विशेषण घटित होता है, प्रतिभाषित होता है, बोलने की क्या जरूरत है। स्वसंवेदन से विशेषण विशेष रहित ही तत्व प्रतिभाषित होता है। विशेष विशेषण जो हम शब्दों के द्वारा बता रहे हैं ना, लाल पुष्प, हमने कहा यह पुष्प लाल है, तो पुष्प हुआ विशेष और लाल हुआ विशेषण। जो द्रव्य श्रुत में हम प्रयोग करते हैं विशेष विशेषण भाव का, उसको स्वीकार मत करो, ये भी ठीक नहीं है। स्वसंवेदन के भी अस्तित्व विशेषण की विशिष्टता से विशेष का आभासन होता है। जब हम अनुभव कर रहे हैं मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है, मैं चित चैतन्य स्वरूपी हूँ, तो ये भी तो विशेष विशेषण भाव हो गया, हुआ नहीं क्या। ज्ञानात्मक कहो चाहे शब्दात्मक कहो, ज्ञानात्मक कहें अनुभवात्मक कहें, शक्कर खा रहे हैं तो अनुभव में आ रहा है ना कि मीठा है। शक्कर किसे कहते हैं, जो मीठा होता है, अनुभव में आ रहा है तो सही। अरे स्वसंवेदन में भी विशेष विशेषण आएगा और बोलने में वक्तव्य में भी विशेष विशेषण आएगा। अवभाषण भी विशेष विशेषण पूरक होता है, अवभाषण में विशेष विशेषण नहीं और बोलने में विशेष विशेषण नहीं। ये क्या बकबक कर रहा है तू, बहुत मत वाले को आश्चर्य कर रहे हैं, तेरा बकबकाट बिल्कुल बेकार है। यदि यह कहा जबकि स्वसंवेदन अविशेष विशेषण रूप है और वह स्वतः प्रतिभाषित होता है, तो इससे भी स्वसंवेदन में विशेषण विशेष भाव सिद्ध होता है। ले स्वसंवेदन भी बता रहे हो तुम, स्व हुआ कोई द्रव्य और संवेदन गुण धर्मों का अनुभव कर रहे हैं, स्व की गुण धर्मों का अनुभव कर रहे हैं हम।
स्वसंवेदन करना, संवेदन मन में आत्मिक गुणों का तो अनुभव कर रहे ना, तो स हो गया द्रव्य विशेष और संवेदन गुणों के द्वारा उनका अनुभव कर रहे हैं। शक्कर का अनुभव करें तो मिठास का ही तो अनुभव हो रहा है, गुण का ही तो अनुभव हो रहा है। मिर्ची खा रहा है तो द्रव्य हो गया मिर्ची और उसका चरपरापन गुण हो गया, तो अनुभव में तो आ ही रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं होगा। स्वसंवेदन कर रहे हो तो वो भी सर्वथा विशेष विशेषण से रहित नहीं, नहीं लगाओ ना उसमें भी विशेष विशेषण गर्भित है। स्वसंवेदन में भी विशेष भी है और विशेषण भी है, दोनों है। विशेष हो गया, दुर्गंध आ रही है हमें तो हम अनुभव कर रहे हैं ना कि दुर्गंध है, तो पदार्थ का भी अनुभव हो रहा है कि दुर्गंध तो इसी में से आएगी, चंदन में से थोड़ी आएगी। कोई गंदी चीज़ है तभी दुर्गंध आ रही है। जितना भी अनुभव है वो ज्ञानात्मक हो, स्वसंवेदन रूप हो, सब में विशेष विशेषण मौजूद है। धर्मी के बिना धर्म नहीं, धर्म के बिना धर्मी नहीं, अविनाभाव संबंध है। विशेष विशेषण में अविनाभाव स्वचतुष्टय के अपेक्षा जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ उसका गुणधर्म भी दाहकत प्रकाशकत्व भी साथ साथ है। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। विशेष विशेषण भाव, धर्म धर्मी, धर्म के बिना धर्मी नहीं, धर्मी के बिना धर्म नहीं। अरे क्या बोल रहा है ये? अविशेष विशेषण की दुनिया में कोई चीज़ नहीं, विशेष भी दुनिया में कोई चीज़ नहीं। और विशेष विशेषण भाव क्यों नहीं मान रहा है? अवक्तव्यवादी है ना, बोलेंगे तो विशेष विशेषण भाव आ जाएगा। अनुभव में भी कहाँ आता? अनुभव तो अनुभव है। अरे किसका अनुभव कर रहे हैं? कोई चीज़ का तो अनुभव कर रहे हैं। इंद्रियजन सुख का अनुभव कर रहे हैं तो इस रसना इंद्रिय के सुख का अनुभव कर रहे हो कि नासिका इंद्रिय के सुख का अनुभव कर रहे हो कि नेत्रेंद्रिय के सुख का अनुभव कर रहे हो? और जिसका अनुभव कर रहे हो कोई ना कोई पदार्थ तो है। स्व का अनुभव करें तो हम भी तो एक पदार्थ हैं, हमारे अंदर भी ज्ञान दर्शन सुख वीर सब चीज़ें अनुभव करें। कोई विषय हमको पढ़ने में अच्छे से आ गया, बहुत आनंद आता है कि मेरे विषय अच्छी तरह समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो दुख का अनुभव होता है, खेद का अनुभव होता है। स्वसंवेदन में भी कोई ना कोई हम तो भेद विवक्षा को भेदाभेद दोनों लेना पड़ेगा। अभेद भी है और भेद भी है, दोनों है। अभेद सर्वथा अभेद भी नहीं, सर्वथा भेद भी नहीं। अच्छा हो गया ना पूरा? आगे 47 नंबर। द्रव्याद्यंतर भावेन निषेध संगिना सता असद्भेदो न भावस्तु स्थानम विधि निषेधयो। द्रव्यानंतर भावेन निषेध संगिना सता असद्भेदो न भावस्तु स्थानम विधि निषेधयो। संगी किसे कहेंगे? भगवान महावीर कहा हमने, तो नामकरण किया महावीर। किसी जिनेंद्र जो कोई तीर्थंकर थे उनका नाम हुआ महावीर। तो संगी माने नामकरण। कोई पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ का कुछ ना कुछ नाम होता है, नामकरण करते हैं। 24 तीर्थंकरों का नाम है। हमारे जीव द्रव्य के अंदर जितने गुण धर्म हैं उनका भी अपना अपना नाम है। किसको सम्यसन करे, किसी को सम्यक ज्ञान करे, किसी को सम्यक चारित्र करे, उत्तम क्षमा मार्दव। नामकरण तो चलो ना, गुणों का भी तो नाम है ना, अनेक गुणों का पुंज है। अब जो है सतह जो मौजूद है उसी में नामकरण भी होता है। जो मौजूद ही नहीं उसमें नामकरण क्या होगा? आम नाम का पदार्थ कोई है तो उसको हम आम कह रहे हैं। केला कोई पदार्थ है तो उसको हम केला कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। आपका नाम सुमित्रिमती है तो हम कोई आप हो चुलिका एक हो तब तो हमका नामकरण गुरुदेव ने किया सुमित्रिमती। नामकरण ऐसे कैसे? कोई पदार्थ है सतह माने मौजूदगी होते हुए ही, मौजूदगी होने पर ही नामकरण होता है। संगी द्रव्यादि अंतर्भावे ना, अब द्रव्यादि लगा दिए ना, द्रव्य प्लस आदि, द्रव्यादि पदार्थ, जितने भी द्रव्यादि पदार्थ हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है। हम केला को केला कहेंगे, आम नहीं कहेंगे। आम को आम कहेंगे, केला नहीं कहेंगे। अब क्या हो गया? दोनों का अस्तित्व है। अस्तित्व ही, यदि आम और केला दोनों का अस्तित्व ही ना हो तो किसी के प्रति अस्थि भी नहीं बोल सकते और किसी के प्रति नास्ति भी नहीं बोल सकते। दोनों का अस्तित्व है। केले का गुणधर्म अलग, आम का गुणधर्म अलग,
लेकिन दोनों अपने अपने गुणधर्म को ले, पदार्थ तो मौजूद हैं, तब हम कह रहे कि ये केला है, आम नहीं है। ये चीज़ है अंतर, डिफरेंस बोलते हैं ना, अंतर। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अंतर दिखाई देता है, एक गुण का भी दूसरे गुण में अंतर दिखाई देता है। द्रव्य से अनिर्गुणा गुणा, और स्वचतुष्टय पर चतुष्टय में लेंगे तो प्रदेश भेद पूर्वक चर्चा आ रही है तो पृथकत्व हो गया। हम जीव हैं तो हम पुद्गल नहीं है, ये पुद्गल है तो ये जीव नहीं है। पर दोनों का अस्तित्व तो स्वीकार करेंगे ना। नास्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो जिसके लिए नास्ति धर्म का प्रयोग किया जा रहा है वो भी अपने स्वचतुष्टय को लिए हुए है, वो पदार्थ भी। मैं विमल प्रभाव, मैं सुमैत्रीमती नहीं हूँ, पर सुमैत्रीमती भी कोई है तो सही और विमल प्रभा भी कोई है तो सही। तब तो असद भेदो न भावस्तु स्थानम विधि निषेधो। अब ये बता रहे विधि और निषेध इन दोनों विशेषणों का स्थान, कोई ये दोनों विशेषण तब लगेंगे जब कोई पदार्थ हो। भावा न, यदि कोई पदार्थ ही नहीं है तो विधि और निषेध दोनों के ठहरने का मौका ही नहीं, अर्थात दोनों का प्रयोग घटित नहीं होता। विधि और निषेध दोनों का प्रयोग घटित नहीं होता। कब घटित नहीं होता? सर्वथा असत मानने पर। सर्वथा असत, विधि से यहाँ क्या लेंगे? विधि माने अस्थि है, सचतुष्टय से अस्थि, पर चतुष्टय से नास्ति। असत, असत माने सर्वथा अभाव। यदि पदार्थ का सर्वथा अभाव है तो हम उसकी चर्चा ना विधि रूप में कर सकते हैं, ना उसकी चर्चा निषेध रूप में कर सकते हैं। हम बताएंगे कि अभी विनीता मंदिर में है, यहाँ नहीं है। नहीं है तो किसी पदार्थ के लिए ही कहा जा रहा है कि यहाँ नहीं है, और उनके लिए है भी बता रहा है मंदिर में है, यहाँ हमारे कमरे में नहीं है भी बोला और नहीं भी बोला। पर सर्वथा विनीता नाम की कोई महिला है ही नहीं। व्याकरणिक बोल हो गए तो विलोम शब्द भी नहीं हुए। वही तो करे, मूर्ख, मूर्खता वाली चर्चा है। हाँ, अति मूर्खता वाली बात है। शब्द बोलते वो भी नहीं जाएगा फिर तो। देखो हिंदी, यदि विशेषण विशेष भाव को सर्वथा असत माना जाए, विशेषण है ही नहीं, विशेष है ही नहीं, सर्वथा असत। यदि सर्वथा असत है तो उसका निषेध भी नहीं बनता। आप विशेष शब्द उच्चारण तो कर रहे हो और विशेषण उच्चारण कर रहे हो और विशेष विशेषण की चर्चा कर रहे हो। यदि चर्चा कर रहे हो तो सर्वथा असत कैसा? शब्द भी कहाँ से लाया आप, और चिंतन भी कहाँ से आया, बोला भी कैसे? जो वक्तव्य है वो सत्य के प्रति ही, जो सत्य है उसी की चर्चा अस्थि में होगी और उसी की चर्चा नास्ति में होगी। जो सर्वथा असत है उसकी चर्चा ना अस्थि में हो सकती है ना नास्ति में हो सकती है। लिख रहे हैं जो संगी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सत्य, और वही उसी का, अन्य पदार्थ नहीं, स्वचतुष्टय की अपेक्षा जिसको हम सत्य बता रहे हैं उसी द्रव्य को पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्तिक कहते हैं। मैं विमल प्रभाव, मैं सुमैत्रीमती नहीं हूँ, मेरी चर्चा ही मैं कर रही हूँ। मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ, तो अस्थि नास्ति दोनों मेरे साथ ही लग रहा है ना। पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति धर्म मेरे साथ लग रहा है और स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि धर्म मेरे साथ लग रहा है। यदि इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो सर्वसंकर दोष हो जाएगा। सर्वसंकर, किसी का कोई नामकरण नहीं, किसी धर्म में कोई भिन्नता ही नहीं, सब एक ही स्वरूप को लिए हुए हो गए। शक्कर को मिर्च भी कह देंगे, शक्कर को नमक भी कह देंगे, शक्कर को गेहूं भी कह देंगे, शक्कर को चना भी कह देंगे। नहीं, अस्थि नास्ति दोनों धर्म। विपक्षात व्यावृत्ति के बिना वस्तु व्यवस्था बनेगी नहीं। विपक्षात व्यावृत्ति के बिना वस्तु स्वरूप का निरूपण नहीं हो सकता। तो विपक्षात व्यावृत्ति तो नास्ति हो गया। जो पदार्थ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा के समान स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भी असत है, पर चतुष्टय से भी असत और स्वचतुष्टय भी असत। अरे ऐसा कैसे कर रहे हो? ऐसा सर्वथा असत की तो चर्चा ही नहीं हो सकती। जो सत होकर, बाचर क्या बता रहे हैं, जो सत होकर अपने द्रव्य आदि की अपेक्षा कथनचित वक्तव्य है और वही माने उसी का पर द्रव्य आदि की अपेक्षा से निषेध होने से अवक्तव्यपना युक्त ठहरता। ये सही है। कथनचित अवक्तव्य बोलो ना,
मैंने गुरुदेव के तप की चर्चा की कि बहुत तपस्वी थे, तो मात्र तपस्वी भी नहीं थे, ज्ञानी भी थे, सम्यक दृष्टि भी थे, व्रती भी थे, त्यागी भी थे, महान थे। पर कथनचित लगा दिया हमने ना, तब तो सही है। और सर्वथा कह दो तो तपस्वी ही थे, ज्ञानी नहीं थे, सम्यक दृष्टि नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा ना, कथनचित लगाना पड़ेगा। अब एक द्रव्य में भी अस्थि नास्ति घटित होता है और भिन्न द्रव्य में भी अस्थि नास्ति घटित होता है। कैसे? उर्ता सामान तिर्यक सामान आप पढ़ चुके हो। द्रव्य भिन्न भिन्न है, अपने अपने प्रदेश को लिए हुए हैं, लेकिन सदस्यता की अपेक्षा चर्चा करते हैं, ये ऐसा है। और स्वचतुष्टय में क्या लेते हैं? अब पर्याय बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बालक को बालक कहेंगे, वृद्ध नहीं कहेंगे, बनता है ना अन्यत्र। पृथक पर अन्यत्र की चर्चा बहुत बार हो चुकी है। विशेष विशेषण भाव में हम पृथक भी चर्चा कर सकते हैं और अन्यत्र की भी चर्चा कर सकते हैं। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान को हम संवेदन को ज्ञान नहीं कहेंगे। पर प्रदेश भेद न होने से उनमें एकीकरण भी है और लक्षण अलग अलग होने से भिन्न भी हैं, दोनों हो गया ना। हाँ पढ़े और एक और पढ़ लें तो 6 बज रहा, पूरा अर्थ क्लियर हो गया ना। असत जो सर्वथा असत होता है उसमें कोई भेद कल्पना नहीं की जा सकती है और उसकी चर्चा ही नहीं की जा सकती। ना विधि भेद, मतलब विधि एक भेद हुआ और निषेध एक भेद हुआ। जो सर्वथा असत है उसमें विधि रूप भेद की कल्पना भी नहीं और निषेध रूप भेद भी नहीं बता सकते। विधि के रूप में भी उसकी चर्चा नहीं होगी, निषेध के रूप में भी चर्चा नहीं। किसकी? जो सर्वथा असत है। अवस्त्वनभिलाप्यम स्यात् सर्वान्तै परिवर्जितम वस्तेवावस्तुतां याति प्रक्रियाया विपर्यात्। अवस्तु की अवक्तव्यता और वस्तु की अवक्तृता। क्या बता रहे हैं? वस्तु माने पदार्थ, द्रव्य, ठीक है। अब ये संधि, पहले इसका संधि विच्छेद करो। अवस्तु निकलेगा उ वर्णो वम आपत्ति असवर्णे परे, अवस्तु निकलेगा ना उ, फिर उ आगे अ था तभी तो वह बना, उ वर्णो वम आपत्ति असवर्णे परे। अवस्तु प्लस अनभिलाप्यम, जो अवस्तु है वो अनभिलाप्य। पर जैन धर्म में एक ही तप को वस्तु और अवस्तु दोनों ठहराया जा रहा है। मैं जीव हूँ, मैं धर्म द्रव्य नहीं हूँ, मैं काल द्रव्य नहीं हूँ। अब पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति हो गया, और पर चतुष्टय से यदि अस्थि घटित करना चाहें तो अवस्थी हो जाएगा। पर स्वचतुष्टय से अस्थि है ही, मैं जीव द्रव्य हूँ, पर मैं धर्म द्रव्य नहीं हूँ, मैं आकाश द्रव्य नहीं हूँ, मैं काल द्रव्य नहीं हूँ। पर चतुष्टय से, अगर स्वचतुष्टय से ही सब कह दें हम, मैं जीव भी हूँ और पर चतुष्टय लगा ही नहीं रहे हैं, तो पर चतुष्टय से भी अस्थि और स्वचतुष्टय से भी अस्थि बनेगा क्या? फिर क्या हो जाएगा? मैं सब कुछ हूँ, मैं धर्म द्रव्य हूँ, मैं अधर्म द्रव्य हूँ, मैं जीव सब पर चतुष्टय से भी अस्थि लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा ना। ऐसी स्थिति में वस्तु व्यवस्था नहीं बनती। क्या लिखा? यदि ये देखो, जो सर्वधर्मों से रहित है वह अवस्तु है, सर्वधर्मों से रहित है वह वस्तु है, किसी प्रमाण का विषय न होने से। पूर्व भूमिका दे रहे हैं, पहले श्लोक की भूमिका देते हुए बात कर रही है। और जो अवस्तु है वह सर्वथा अनभिलाप्य है, न कि वस्तु। वस्तु अनभिलाप्य नहीं है, अवस्तु अनभिलाप्य है। माने एकांतवादियों के द्वारा माना गया जितना विवेचन है वो अवास्तविक है। जैन धर्म के द्वारा माना हुआ जो कुछ कथन है वो युक्ति संगत है, प्रमाण संगत है। हम वस्तु भी हैं और हम अवस्तु भी हैं। कैसे? जो वस्तु है वही अवस्तु है, जो अवस्तु है वही वस्तु है। कैसे मानेगा? स्वचतुष्टय पर चतुष्टय लगा दो।
हम स्वचतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु, स्वद्रव्य स्वच्छेद स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा से वस्तु माने अस्थि, पर चतुष्टय की अपेक्षा अवस्तु, क्योंकि उनके गुणधर्म मुझ में नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि अनाभिलाप पे कौन बनेगा? सर्वथा अनाभिलाप किसके लिए कहेंगे? एकांतवादी। अभिलाप माने कहने योग्य और अनाभिलाप माने नहीं कहने योग्य। वस्तु एक धर्मात्मक है ही नहीं, जब है ही नहीं तो उसकी चर्चा कैसा? उसकी चर्चा नहीं तो अनाभिलाप हो गया। जैन धर्म तो कर रहा है, हम तो पहले सद्रव्य लक्षणम ये कहेंगे, सद्रव्य लक्षणम। अब हम कहेंगे, घटित करेंगे किस में कौन धर्म घटित हो सकता है और किस में कौन सा धर्म घटित नहीं हो सकता। बालू से तेल नहीं निकल सकता, तो बालू में तेल रूप प्रमाण करने की योग्यता नहीं है। इस अपेक्षा से उस धर्म की अपेक्षा से गैर मौजूदगी अवस्तु, उसमें वो गुणधर्म नहीं है। और तुम तो मान ही नहीं रहे हो। स्वचतुष्टय से ही अस्थि और नासी दोनों स्वीकार करो, तब तो बालू में से तेल निकल जाना चाहिए। किसी में से कुछ भी निकल जाएगा, किसी से कुछ भी बन सकता है। सोना को सोना नहीं कहोगे, चांदी कह सकते हो, पीतल कह सकते हो, अपना अपना स्वचतुष्टय लेना पड़ेगा ना। अवस्तु अनभिलाप्यम, जो सर्वथा मतलब वस्तु को असत रूप मानते हैं वो अनभिलाप्य है। सर्वांतै परिवर्जितम, क्यों? सभी धर्मों से रहित, सभी धर्मों से रहित, धर्म रहित कोई धर्मी है ही नहीं ना। सर्व क्यों लगा रहे हैं? अनेक है ना, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। और अनेक धर्मात्मक वस्तु को न स्वीकार करो, परिवर्जन, उनको वर्जन कर दिया आपने। धर्म से रहित धर्मी को कहो तो अनभिलाप्य, और धर्म धर्मी को कहोगे तो वास्तव है। वस्तु एव अवस्तुतम, जो वस्तु है उसी में अवस्तुपना घटित होता है। जो सर्वथा असत है उसमें ना वस्तुपना घटित होगा ना अवस्तुपना घटित होगा। ये पुस्तक है, पेन नहीं है, यही तो कहेंगे ना। तो ये कोई वस्तु है और पेन भी कोई वस्तु थी, तो इसमें हम पेन की अपेक्षा नास्ती लगा रहे हैं। हाँ, तो ये इसमें पेन का जो पेन अर्थ क्रिया जिससे होती है लिखने से, वो अर्थ क्रिया इसमें नहीं है। तो नास्ती भी तो धर्म हो गया। इसमें किस प्रकार प्रमाण करने की योग्यता है, इससे मुझे क्या लाभ मिलता है, इसका गुणधर्म क्या है, इसका गुणधर्म इसके पास और अन्य का गुणधर्म इसके पास नहीं। तो नास्ती भी धर्म हो गया और अस्थि भी धर्म हो गया। अस्थि नास्ति दोनों धर्मों से सहित जो द्रव्य है वही वास्तविक है और वही यथार्थ है, उसी को हम वस्तु कहेंगे। अर्थ क्रिया पढ़ा आपने, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व पढ़ा तो है सब। जिसके निमित्त से अर्थ क्रिया होती है उसे वस्तु कहते हैं। वस्तुत्व, वस्तु माने पदार्थ, और वस्तुत्व त्व लगा दिया, विशेष विशेषण भाव हो गया। यहाँ भी वस्तु का विशेष विशेष है और उसमें त्व लगा दिया, तो उस जिस वस्तु में जिस रूप प्रमाण करने की योग्यता है उसकी अर्थ क्रिया, जिसके निमित्त से उसमें अर्थ क्रिया होती है, वो हो गया वस्तुत्व धर्म। वस्तु के बिना वस्तुत्व कहाँ घटित होगा? और अपनी अपनी अर्थ क्रिया को लिए हुए अपने प्रत्येक पदार्थ के अंदर अपना अपना परिणाम है। एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणाम नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणाम नहीं करता। हाँ, यदि प्रक्रिया या विपर्यात, यदि प्रक्रिया का विपर्य उल्टा कर दो, पट को घट कहने लग जाओ, घट को पट कहने लग जाओ, पट माने वस्त्र, नारकी को तिरंज कहने लग जाओ, तिरंज को नारकी कहने लग जाओ, विपर्य। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, चार है ना दोष। यहाँ विपर्य से उपलक्षण से सभी ले लो। विपर्य माने विपरीत, उल्टा सीधा। यदि उल्टी सीधी प्रक्रिया करने लग जाओ तो फिर सब अवास्तविक, यथार्थ है ही नहीं। ये लिखना आगे, वस्तु अवस्तु नहीं होती और ना अवस्तु कोई वस्तु बनती है। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभाववाचक शब्दों के वचन द्वारा भी भाव का विधान होता है। अभाववाचक, अभाववाचक का मतलब हम इस पुस्तक को पुस्तक कह रहे हैं, ये आम नहीं है, ये केला नहीं है, ये गेहूँ नहीं है, तो क्या हो गया? इसी वस्तु में अवस्तुपना भी घटित हो रहा है और इसी वस्तु में वस्तुपना भी घटित हो रहा है। ये क्या है? अस्थि पक्ष हो गया। क्या नहीं है? नास्ति पक्ष हो गया। वस्तु माने
उसकी अर्थ क्रिया जिस रूप है, जिस रूप अर्थ क्रिया कर सकता है उस रूप अर्थ क्रिया करेगा, जिस रूप नहीं कर सकता है। पर चतुष्टय की अपेक्षा से अर्थ क्रिया इसमें नहीं पाई जाती और स्वचतुष्टय के अनुसार अर्थ क्रिया पाई जाती है, तो वस्तुत्व भी हो गया और अवस्तुत्व भी हो गया ना, नहीं हुआ? हो गया, यही बता रहे यहाँ पर। यदि यह कहा जाए, ये यहाँ पढ़ रहे थे ना, क्योंकि अभाववाचक शब्दों के वचन द्वारा भी भाव का कथन होता है। कमरे में कलश नहीं है तो कलश का सद्भाव कहीं तो कहीं है ना। सर्वथा अभाव की चर्चा कैसी? जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो पदार्थ तो है कहीं ना कहीं, तो तब वो चर्चित हुआ, कथन में आया, अस्ति और नास्ति के रूप में कथन हुआ उसका। देखो उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे हैं। जैसे अब्राह्मण को लाओ, कोई सभा लग रही थी, अब कहा ब्राह्मण को मत लाना, जो ब्राह्मण नहीं उसको लाओ, तो इसका मतलब ब्राह्मण का भी अस्तित्व है दुनिया में और जो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय वैश्य, उनका भी अस्तित्व है। अब्राह्मण का मतलब ये नहीं हुआ कि ब्राह्मण है ही नहीं। अरे तो ब्राह्मण शब्द कहाँ से लाए? ब्राह्मण जाति का कोई है तब तो उसको ब्राह्मण का। व्याकरण फेल हो रहा है, लोक व्यवहार फेल हो रहा है, सब पूरा वो जान रहा है कि मैं अनुभव में आ रहा है उसके, हट रहता है। अहंकार बस जीव क्या कहता है, मर जाऊंगा पर तेरा मानूंगा नहीं, मर जाऊंगा पर तेरा नहीं मानूंगा, ये बात होगी ना। इस वाक्य में अब्राह्मण शब्द ब्राह्मण वस्तु के अभाव का वाचक होते हुए भी ब्राह्मण से भिन्न अन्य क्षत्रिय आदि वस्तु के अभाव का वाचक नहीं, किंतु उनके भाव का ही वाचक है। जिसको परचतुष्टय से नास्ति कर रहे हैं वो परचतुष्टय वाला भी द्रव्य कहीं ना कहीं तो है, उस रूप नहीं है, अतद रूप है, लेकिन है तो सही। अतद रूप माने उससे भिन्न, भिन्नता को लिए अस्तित्व है। सद्रव्य लक्षणम, अपने अपने अस्तित्व के लिए प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है। तुम सर्वथा असत मानो, अब्राह्मण माने ब्राह्मण नाम का कोई जीव है ही नहीं, ब्राह्मण जाति ही नहीं है, ब्राह्मण कोई है ही नहीं, तो तुम शब्द कहाँ से लाए ब्राह्मण? बोला तो किसी द्रव्य की, किसी द्रव्य है, कोई द्रव्य है, उसी के प्रति अस्थि भी लगेगा और उसी के प्रति नास्ति भी नहीं लगेगा। मैं आरिका हूँ, मैं श्राविका नहीं हूँ, मेरे साथ ही नास्ति भी लग रहा है और मेरे साथ अस्थि भी लग रहा है, दोनों लग रहा है। क्षत्रिय आदि को बुलाया जा रहा है, समझ में आ गया कि ब्राह्मण को नहीं बुलाना है, क्षत्रियों को बुलाना है। इस तरह चर्चा करें। अरे सीधा भी है, गौण गौण करो और मुख्य करो। गौण विधि अर्पिता नर्पित सिद्धे, तत्वार्थ सूत्र में अर्पिता नर्पित सिद्धे से अस्तित्व और नास्तित्व की चर्चा हो रही, जिसका हम कथन कर रहे हैं जिस समय, वो मुख्य हो गया और अन्य हो गया गौण। तो स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति और परचतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति। वह नास्ति का मतलब सर्वथा अभाव नहीं और अस्ति का मतलब भी सर्वथा सद्भाव नहीं तो ब्रह्माद्वैत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की सब पर एक ही का अस्तित्व है। ब्रह्मा जी उनको ब्रह्म कह रहे हो तो इसका मतलब अब्रह्म भी कोई है, शब्द ही बताएगा वो तो। मैं मनुष्य हूँ, इसका मतलब मैं त्रियंश भी, नारकी भी, देव भी कोई हैं, तब तो उनके प्रति अभाव दिखाया जा रहा है। स्यादवादियों के यहाँ अपेक्षावश कथनचित भावाभाव रूप से वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। लास्ट में देखो अंतिम, अपेक्षावश, अपेक्षा लगाओ, कथनचित भाव और कथनचित अभाव, भावाभाव रूप से वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। वस्तु का प्रतिपादन होता है, सर्वथा अवक्तव्य नहीं है। कैसे अवक्तव्य बनेगा? अर्पित अनर्पित सिद्ध से, शुद्ध से बनेगा। जिसका कथन कर रहे हैं तो वह कथन में आ रहा है, उस धर्म का प्रतिपादन हो रहा है, लेकिन जिनका प्रतिपादन नहीं कर पा रहे हैं उनका सर्वथा अभाव नहीं है, उसमें मौजूद हैं। स्वरूपता तो अनेक धर्मात्मक है, लेकिन कथन में एक धर्म का एक बार में कथन होता है। इसलिए भावाभाव रूप से वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। क्रम क्रम से एक एक धर्म का प्रतिपादन करेंगे, रहने दो।